न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ है, वहाँ फोनिक्स ही कराते हैं, मेरे बच्चे ने तो किया नहीं हुआ, उसको तो रीडिंग आती नहीं है, अब मैं क्या करूँ, वो शुड आई डू? तो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। सो रीडिंग का जो सीक्रेट है दैट इज़ फोनिक्स, जो कि हमारा बहुत ही छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है। वी कैन स्टार्ट दिस इन नर्सरी, LKG एंड UKG। एज यू ऑल नो कि आजकल नर्सरी में द फर्स्ट स्टेप हमारा जो नर्सरी प्री नर्सरी क्लासेस हैं, उसमें किंडरगार्टन में मेन हम फोकस करते हैं फोनिक्स के ऊपर, बिकॉज इफ चाइल्ड नोज द फोनिक्स क्लियरली ही विल नॉट फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग. So very first step I'm going to discuss with you. You know, reading has many steps. We have many things which improves reading. But the very first, the beginning one, which we are going to talk about today is reading. तो reading के लिए जो हमारा कीवर्ड है, फर्स्ट कीवर्ड है, that is phonics. That is phonics. Phonics means the sounds of the letters. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लेटर्स की साउंड निकालकर आप उनको ज्वाइन करके आप एक अच्छे रीडर बन सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट ये हमारे पास लेटर्स हैं. दीज आर 26 लेटर्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ होते हैं, ABC जिसको आप बोलते हैं. सो आई हैव रिटन इन कर्सिव ओनली. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लेटर ए. आप ये नोटिस करेंगे इस वीडियो में कि हर एक लेटर का पहले मैं नाम लूँगी और उसके बाद उसकी साउंड बताऊँगी. बट रीडिंग के लिए, अच्छी रीडिंग के लिए, एक बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन साउंड्स. तो फर्स्ट वन इज ए एंड द साउंड इज आ एंड द साउंड इज आ. कैन यू सी हम एप्पल को कैसे बाइट करते हैं? सपोज दिस इज एप्पल इन माई हैंड. आ. बच्चे को आप माउथ की मूवमेंट दिखा सकते हैं, बच्चे को आप लिप्स की मूवमेंट दिखा सकते हैं, बच्चे को आप टंग्स बता सकते हैं अपनी कि आपकी टंग कैसे आपको मूव करनी है. राइट? बिकॉज जब हम कोई भी साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारा माउथ जो है, उसके लिप्स, टंग, टीथ अपना अपना रोल प्ले करते हैं. जैसे आ आप देखिए मेरे लिप्स जो है दैट इज आ अपार्ट. बी, द नेक्स्ट लेटर इज बी एंड सी माई लिप्स. I have to join. B. That is not bh. भ नहीं बोलना है, मुझे हवा नहीं निकलनी चाहिए. सिंपल ब. C. The sound of C is D. Sorry, let me talk about C first. See the movement of the lips and tongue. Can you see the tongue? बच्चे जब क्लियरली आपने जब इसको फोनिक साउंड्स कराने, आपने बहुत हरी में नहीं करा देने हैं. यू हैव टू से इट्स आ ब ख. नो, क्लियरली टेल देम व्हेन यू प्रोड्यूस द साउंड. कई बार बच्चों को नहीं पता चलता है, दे मेक अ रॉन्ग साउंड एंड दे लाफ ऑन ईच अदर लाइक दे डोंट नो, एंड यू हैव टू टेल इट वेरी वेरी क्लियरली. ओपन योर माउथ. वेरी सॉफ्टली आपने अपनी टंग को हिलाना है. It is funny also. D is ट. अब आपने देखा टीथ, मेरे टीथ ज्वाइन हो रहे हैं. ड. ई. There is not much difference in the sound of A and E, and students do confuse. They get confused in letter A and E, and that time you don't have to focus more on the differentiation. You just say it's A is a and E is a. ए के साउंड को थोड़ा आपने ड्रैग करना है, आ, एंड ई के साउंड को आपने एकदम से तोड़ना है, ए. दैट टाइम यू कैन यूज द एक्शन वर्ड्स. यू कैन यूज द एक्शंस विद लाइक जैसे हम एग है, सपोज करो एग इन माई हैंड एंड हाउ वी ब्रेक द एग. एफ. द लेटर इज एफ एंड द साउंड इज, you have to produce only the sound. You don't have to say f. No, it's G. The next letter is G, and the sound for letter G is G. You have to produce G. H. The letter is H, and the sound for letter H is you have to push your air. I. The next letter is I, and the sound for letter I is E. In. J.
The next letter is J, and the sound for letter J is J. J. You have to tell the students. See the lips. See the lip movement. How ma'am is making. How ma'am is saying. Ch. Ch. They will really enjoy. K. K. And there is not much difference in K and C, and please don't get confused in K and C. It's both are mostly similar. Like C, if you say the C word, cat, camel. So if you say in stylish, that you will say the k sound. And K, let me recall any word with letter K. K is kick, kick, kick. Kite, kite. So C and K most are similar sounds. The next letter is L, and L, I really love this sound of letter L is L. L. You have to fold your tongue. See, you have to fold your tongue. L. Tell the students fold your tongue first, and then say it. L. L. How you lick the lollipop. L. L. Yes. The next letter is M, and the sound for letter M is N. N sound is N. See, have you seen this? Have you seen the difference? M sound will join the lips, and in N sound you will say yes. O sound is when you say the letter O, the lips are in circle shape. O, that is round. O. But when you say the sound of letter O, that time your lips will move in oval shape. O. Have you seen? Please don't laugh at me. I have to tell you, I have to guide you, because we have to reach the students. We have to reach the level of the students. वो बहुत छोटे हैं, 1 2 3 बार में नहीं समझ पाएंगे. So we have to do lots many times. Okay, we have to do it for many times. P. The next letter is P, and the sound for letter P is P. P. Puff out the candles. P. P. Okay. The next letter is Q. The next letter is Q. Let's take the word with letter Q. The word is quick. How will you say? Quick. The sound जो सबसे पहले आ रही है, that is क्वा, क्वा. Q, क्वा, Q, क्वा. R, R, R. Can you see? You have to touch your tongue. आपकी टंग जो है वो हल्की सी ऊपर टच होनी चाहिए. जब आप आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब आप आर साउंड बच्चे को कराएंगे, आप अपनी क्लास में बहुत हंसेंगे, बिकॉज बच्चों को फर्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं पता चलती है. एंड यू नो व्हाट दे आर गोइंग टू से. I have heard so many times, and I laughed so many times, because that is really enjoyable, right? Our sound is, but we have to correct them. Our sound is Can you hear me? Yes. That is not that is आपको अपनी टंग को थोड़ा कंट्रोल में रखना है. वो भागेगी करने के लिए, बट यू हैव टू कंट्रोल इट. जैसे सपोज करो रेड, र से हम कोई वर्ड लेते हैं. रेड, रेड, रैबिट. हम ऐसा तो नहीं कह रहे रेड rabbit. No. So we have to say it like this. Red, rabbit. And the sound for letter R is S. And the next is very, very simple. And that is T. Letter T. And the sound is T, 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 T. U. U sound is Can you see the word up? When you see the word up, we have to say the first letter, we produce only sound. We say only sound. Up. V. And I love these two sounds. V and W sound mostly are similar. Many of people get confused in these two sounds कि पता नहीं इसकी क्या है और इसकी क्या है. So let me clear it.
V sound. When you produced V sound, your teeth bites your lower lip. वैन. देखो आप कोई भी वर्ड जो V से स्टार्ट होता है आप प्रोनाउंस करिए, उसको बोल के देखिए. वेट, वायलिन, van. I forgot the words. W. Have you seen? When you say the V sound, you have to bite your lower lip. W. W. It's sometimes it's W, but we will not focus on W. We are saying it W. That is also sometimes correct. X. This letter is X, and the sound for X letter is X. 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 You have to open your mouth a little bit and then you have to come down. X. 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 And this sound will come from your throat. X. X. Y. Y. The letter name is Y, and the sound for letter Y is Y. 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 And the last is Z. The letter is Z, and the sound for letter Z is Z. So dear parents, dear teachers and dear my friends, if you have any problem regarding phonics, आपको लगता है कहीं भी मैंने कुछ छोड़ दिया है या आपको कुछ डाउट्स है, you can message me, you can comment me. I will always there for helping you. Thank you.